दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने तुयुल मूवी को एक्सप्लेन किया था और उस फिल्म में दिखाए गए क्रीचर को देखकर हम सब के मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि आखिर ये तुयुल होता क्या है। कई एशियन कंट्रीज में तुयुल को लोग मानते हैं और आज के इस वीडियो में हम तुयुल के बारे में ही जानते हुए इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे कि कुछ लोग इसको सच मानते हैं जबकि कई लोगों के लिए ये बस एक सुपरस्टिशन है, तो आप अपने हिसाब से चीजों को एनालाइज कीजिए। इस पे मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग साउथ ईस्ट एशियन माइथोलॉजी के अनुसार एक तुयुल या फिर तोयुल एक ऐसा माइथोलॉजिकल क्रीचर है जो कि किसी शमन या दाकून के द्वारा ब्लैक मैजिक परफॉर्म करके इस वर्ल्ड में बुलाया जाता है। अब फोकलोर्स के हिसाब से तुयुल कोई डीमन नहीं है, ना ही उसका कोई बुरा इंटेंशन होता है, लेकिन हाँ, एक तुयुल की ये डिजायर रहती है कि वो हमारी दुनिया में एक इंसान की तरह रह सके और इसी का फायदा उठाकर दाकून्स या शमन्स एक तुयुल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ज्यादातर मामलों में दाकून्स और शमन्स अपने लिए या किसी और के रिक्वेस्ट पर गलत कामों को अंजाम देने के लिए ही तुयुल्स को ह्यूमन वर्ल्ड में इन्वाइट करते हैं। इन तुयुल्स को मोस्टली लोग किसी से बदला लेने के लिए या फिर किसी और के धन दौलत को इनकी हेल्प से अपना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तुयुल के पुरानी कहानियों को पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि मोस्टली इन्हें वो मदर किसी दाकून या शमन्स की मदद से जगाती थी जो खुद मां नहीं बन सकती थी, एंड इनकी हेल्प से वो अपने किसी पहचान की प्रेग्नेंट लेडी का गर्भ डालकर खुद मां बन सकने की विश रखती थी। इन तुयुल्स को वो लोग भी जगाया करते थे जो अपने आसपास किसी को सक्सेसफुल होता देखते थे और वो तुयुल की मदद से उस पर्सन पे इलनेस या फिर डेथ जैसा मिसफॉर्चून लाते थे। नाउ एक तुयुल को जगाने के बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला, किसी शमन या दाकून से तुयुल को खरीदना। दूसरा, एक एबॉर्टेड बेबी का यूज करके उसके स्पेशल एम्बालमेंट प्रोसीजर को फॉलो करना। तीसरा, एक ऐसे तुयुल को आजाद करना जो कि एक बॉटल में कैद है। अब यहाँ जिन्हें एम्बालमेंट शब्द का अर्थ नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एम्बालमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक लाश को प्रिजर्व किया जाता है ताकि उसकी स्टडी करी जाए, या फिर इजिप्ट में हमने ममीफिकेशन तो देखी रखी है, तो ये काइंड ऑफ सिमिलर है। खैर, वो इंसान जो तुयुल को ओन करता है वो मेनली दूसरे लोगों की चीजों को चुराने का काम करता है या फिर वो दूसरों का बुरा करने की इंटेंशन रखता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई इंसान किसी तुयुल को ओन करता है तब धीरे धीरे वो तुयुल उस इंसान को और ज्यादा लालची बना देता है, क्योंकि वो इंसान अपने हर काम के बदले तुयुल को कुछ ऑफरिंग्स देता है। इन्हीं ऑफरिंग्स को पाने के लिए तुयुल उस इंसान को और ग्रीडी बनाते जाता है, जहां तुयुल को एक कप ऑफ मिल्क, कुछ टॉयज, क्लोथ्स, स्वीट्स, एक ब्लैक कैंडल और किसी किसी केसेस में अपने ब्लड की फ्यू ड्रॉप्स भी एज ए ऑफरिंग दी जाती है। एक वेल नोन सुपरस्टिशन के अनुसार अगर घर के जेवर गहने या पैसे गायब होना स्टार्ट हो जाए तो इट इज ए साइन कि आसपास कोई तुयुल है। ऐसे में अपने पोजीशन जैसे मनी वगैरह को बचा कर रखने के लिए ज्यादातर लोग अपने गहनों और पैसों के पास नीडल्स भी रख देते हैं, क्योंकि तुयुल को नीडल से काफी डर लगता है। जापानीज ट्रेडिशंस की माने तो पेशु गिहान नाम का एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाला इंसान तोयुल को रख सकता है, जहां उसे अपने हर काम के पूरे होने के बाद तोयुल को कुछ ऑफरिंग देनी होती है और कभी कभी कुछ केसेस में सैक्रिफाइस भी देनी होती है। ओल्ड टाइम्स में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई पर्सन अचानक से एकदम अनएक्सपेक्टेडली अमीर हो जाता है तो तुयुल से उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तुयुल को ऐसे लोग जार या किसी अर्न में कहीं अंधेरी जगह पर छुपा कर रखते थे। डील खत्म होने के बाद उस तुयुल को कुछ रिचुअल परफॉर्म करके उसी जार या बॉटल में बंद करके किसी ग्रेवयार्ड में दफना दिया जाता था या फिर समुद्र में फेंक दिया जाता था। अगर रिचुअल सही से फॉलो नहीं किए गए तो तुयुल्स जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं। अब अगर यहाँ तुयुल के वीकनेस की बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं कि तुयुल्स ऑल्दो काफी चालाक क्रीचर होते हैं, लेकिन मार्बल्स और टॉयज या फिर बीन से ये इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक तुयुल इन चीजों को देखकर एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देता है और इनसे खेलते खेलते अपना टास्क तक भूल जाता है। इसके अलावा तुयुल को खुद की रिफ्लेक्शन बेहद खराब लगती है और इसलिए मोस्ट ऑफ द जापानीज लोग अपने घर में जहां पैसे रखते हैं वहां एक छोटा मिरर भी रख देते हैं और अक्सर उनके घर में एक डेकोरेटिव मार्बल्स का बाउल भी देखने को मिलता है।
थाईलैंड में इन तुयुल को कोमांग तोंग फॉर मेल, कोमांगले फॉर फीमेल के नाम से जाना जाता है, जिसका ट्रांसलेशन होता है गोल्डन चाइल्ड। थाईलैंड माइथोलॉजी के अनुसार कोमांग तोंग्स को एक प्रोटेक्टर के रूप में देखा गया है, जहां वो अपने मास्टर के कानों में आने वाले खतरे के बारे में पहले ही फुसफुसा के वार्न कर देते हैं। कोमांग तोंग्स को मरे हुए छोटे बच्चों की एक भटकती आत्मा कहा जाता है, जिन्हें मंक्स एक रिप्लेसमेंट बॉडी प्रोवाइड करते थे, जो कि मोस्टली एक छोटा स्टैच्यू होता है या फिर एक बेबी बोन, जिसे एक कंटेनर में ऑयल्स, परफ्यूम या चिकन ब्लड में सोक करके रखा जाता था। कोमांग तोंग की कहानी 19वीं सेंचुरी से भी पुरानी है, जिसे खून चांग खून पियन के नाम से जाना जाता है। और इस कहानी के अनुसार पुराने समय में जब वॉर्स में सुपरनैचुरल फोर्सेस का सहारा लिया जाता था, तब खून पियन नाम का एक सोल्जर हुआ करता था, जो कि वॉर में अपनी रक्षा के लिए एक कोमांग तोंग को बुलाने का डिसीजन लेता है। और इसके लिए वो अपनी ही डेड प्रेग्नेंट वाइफ की बॉडी से डेड फीटस को निकालकर टेंपल में ले जाता है। यहाँ मंक्स की मदद से उसने ऑकल्ट राइट्स परफॉर्म किया, जिसके बाद उसने उस डेड फीटस को एक सेक्रेड क्लॉथ में रैप करके आग पर रख दिया। इस रिचुअल के बाद ढेर सारे मंत्र पढ़े गए, जिससे कि दूसरी दुनिया से एक तुयुल उस डेड फीटस में एंटर कर गया। और दोस्तों, ये भी एक रीजन है कि तुयुल को अजीब तरह से डिपिक्ट किया जाता है। साल 2006 के समर में एक मलय फिशरमैन फिशिंग करते वक्त अपने फिशिंग नेट में कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। लगभग 2 घंटे से उसकी फिशिंग नेट पानी में यूं ही पड़ी हुई थी, क्योंकि उस दिन ज्यादा मछलियां हलचल नहीं कर रही थी। बट फाइनली जब उस फिशरमैन ने चेक करने के लिए अपना नेट ऊपर किया, तब उसे उसमें एक ग्लास जार फंसा हुआ मिला। उस जार के अंदर एक ब्लैक फिगर थी, जिसका शेप एक बेबी या फिर एक स्मॉल डॉल के जैसा था। इसके अलावा उस जार में कुछ ओनियन के बिट्स और एक येलो थ्रेड भी था, जिसे देखकर वो फिशरमैन काफी डर गया, क्योंकि ये एक तुयुल से रिजेंबल कर रहा था। मलय के लोकल न्यूज चैनल्स ने इस इंसिडेंट को कवर भी किया था और कई लोकल प्रीस्ट को भी ये दिखाया गया। फिशरमैन ने ये बोतल एक लोकल बोमा और शमन को दे दी, जहां से ये बोतल म्यूजियम पहुंचा दी गई। लेकिन म्यूजियम की अथॉरिटीज इससे काफी टेरराइज हो रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि इस तुयुल पर किसी ने कोई रिचुअल करके ओशन में छोड़ा था और इसे यहाँ रखना सही नहीं होगा। थोड़े समय तक म्यूजियम ने उसे अपने डिस्प्ले पर रखा, बट फाइनली तुयुल को उस जार में वापस डाल दिया गया एंड ओशन में वापस छोड़ दिया गया। जहां तक किस्से और कहानियों की बात है, तो कहा जाता है कि एक तुयुल को जिस बॉटल में रखा जाता है, उसे संभालना एक मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें जो लिक्विड होता है वो दरअसल डेड इन्फेंट के कॉर्प्स को जलाकर उसमें से डिराइव्ड ऑयल होता है। और अगर बाय मिस्टेक किसी ओनर से ये बोतल टूट जाती है, तो ना सिर्फ तुयुल को उसमें दोबारा डाल पाना एक डिफिकल्ट टास्क होगा, बल्कि उस बॉटल में डेड इन्फेंट के ऑयल को रखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इस बॉटल को हर मंथ की 14th को फुल मून के नीचे रखा जाता है, ताकि ये मून से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। साथ ही ओनर को अपने ब्लड की कुछ ड्रॉप्स भी इसमें एज ए ऑफरिंग डालनी होती है। एक तुयुल को एक बेबी की तरह ट्रीट किया जाना पसंद होता है एंड मोस्टली ये अपने ओनर के बेड के नीचे ही रहना पसंद करता है। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि तुयुल एक ह्यूमन फॉर्म में आने की डिजायर रखता है, तो किसी प्रेग्नेंट लेडी को इनसे खतरा रहता है, क्योंकि एक तुयुल इन्फेंट्स को कंज्यूम करके भी अपनी पावर्स बढ़ा सकता है। मूवी में भी हमने देखा था कि डैनियल को रत्ना द्वारा सील्ड तुयुल मिलता है, और क्योंकि वो सील ओपन करता है तो उसके पास उस तुयुल की ओनरशिप आ जाती है। मूवी में आगे कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि डैनियल न्यू टॉयज एंड मार्बल्स वगैरह लाना शुरू कर देता है एंड उस तुयुल की हेल्प से वो अपने कलीग रॉबी के ऊपर इलनेस एंड अदर मिसफॉर्च्यून्स ले आता है। नाउ एज वी नो कि तुयुल अपने ओनर के माइंड के साथ खेलता है, तो वहां भी डैनियल धीरे धीरे इतना ग्रीडी हो जाता है कि वो अपने आने वाले बच्चे की डील भी तुयुल से कर लेता है। एक और खास बात जो मूवी में कवर की गई थी वो ये कि एक तुयुल को अपने ओनर के साथ ही मील्स लेनी होती है, ठीक वैसे ही जैसा हम देखते हैं कि हर रात का खाना डैनियल अपने रूम में ही करने लग गया था। उस मूवी के थ्रू तुयुल से रिलेटेड फोकलोर को रिवाइव करने का एक अटेम्प्ट किया गया था, ऑल्दो मूवी में हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। नाउ जहां तुयुल से रिलेटेड इस तरह के डरावने फोकलोर एग्जिस्ट करते हैं, वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दरअसल एंशिएंट टाइम्स में वो फैमिलीज जो फीमेल फर्टिसाइड जैसे क्राइम को कमिट करती थी, वो डेड फीटस को इस तरह के जार्स में रखकर सीज में बहा दिया करती थी। और समय के साथ साथ इनके आसपास की तरह की कहानियों ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया, जो कि आगे चलकर फीमेल फर्टिसाइड जैसे क्राइम से ध्यान भटकाने या उसे छुपाने में इस्तेमाल होता रहा। दिस डायरेक्टली मींस कि इन कहानियों के माध्यम से सोसाइटी में चल रहे फीमेल फर्टिसाइड जैसे क्राइम को छुपाने की कोशिश की गई थी, और ज्यादातर इस तरह के फोकलोर्स किसी तरह के बुरे प्रैक्टिस को ही छुपाने का काम करते हैं। इस वीडियो में भी आपने गौर किया होगा कि तुयुल को बार बार प्रेग्नेंट वुमेन या फिर इन्फेंट से जोड़ा जा रहा था, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में लोग फीमेल फर्टिसाइड जैसे हीनियस क्राइम कमिट करके इसे तुयुल बता दिया करते थे या फिर किसी सुपरनैचुरल चीजों से जोड़ देते थे।
तुयुल मूवी में भी हमने देखा कि कैसे लोग करीना को विच मान रहे थे, और इस तरह के बैड रोल्स में हमेशा आप एक वुमेन को ही देखेंगे जहां मेल बस एक विक्टिम के रूप में दिखाया जाएगा। ऑल्दो सच्चाई यह है कि पुराने समय से ही मर्दों ने काफी अत्याचार किया है जो कि एक औरत को हमेशा झेलना पड़ा। तुयुल मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि तुयुल को फ्री करके यूज करने वाला और कोई नहीं बल्कि डैनियल था, और करीना तो बस मिया की हेल्प करना चाहती थी। अब इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में कितना सच है इसका जवाब तो शायद हम में से कोई नहीं दे सकता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि समय के साथ साथ इस तरह के फोकलोर्स में लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार कई बातें और इमेजिनेशन बढ़ा चढ़ाकर ऐड करते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि यह सब कुछ बस कहानियों में है, और इन कहानियों का इस्तेमाल पुराने जमाने में क्राइम्स को छुपाने के लिए किया जाता था। इन कहानियों के इवॉल्व्ड वर्जन्स को हम आज भी देख और सुन पा रहे हैं। अब यहाँ आपकी ओपिनियन मुझसे अलग हो सकती है, एंड यू कैन टेल मी अबाउट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, अगर आप मेरी अगली वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।